मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में चुनावी रंग जमने लगा है। प्रत्याशी फाइनल होने के बाद अब उन उम्मीदवारों को साधने और साथ लेने का दौर चल रहा है जो टिकट की दौड़ में दावेदार रहे लेकिन टिकट नहीं मिल सका। आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी एक साथ एक जाजम पर नजर आए। खास बात यह रही कि दक्षिण सीट से कांग्रेस से दावेदारी जता रहे राजेंद्र वशिष्ठ और अजीत सिंह भी दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव के साथ और समर्थन में 100% नजर आए। दोनों ही उम्मीदवारों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को गले लगाकर और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। राजेंद्र वशिष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार के कारनामों, आगामी कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ क्या सौगातें देने वाले हैं, दोनों ही बातों को मतदाताओं तक पहुंचाना है और पूरी क्षमता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम कर उन्हें विजयी बनाना है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मामा की 18 से 20 साल की सरकार और उस सरकार में मामा का काला जादू। आप देखो कैसे बिजली के बिल 4 से 5,000 रुपए कर दिए, महंगाई चरम सीमा पे, चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे डीजल की बात करें। मध्यम वर्गीय परिवार में जीएसटी के नाम पे हजारों रुपए, इस तरह वो सफल 8 से 10,000 रुपए प्रति परिवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार टैक्स के रूप में ले रही है। वहीं अजीत सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही चेतन यादव जिंदाबाद के नारे लगवाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठों ने श्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया है और इसलिए ही चेतन यादव को दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। सभी लोग मिलकर तन मन धन से कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देंगे। साथियों, यहाँ उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे युवा जाबाज मिलनसार भाई, साथ में जिनके हमने काम किया, ऐसे चेतन यादव जी उपस्थित, राजेंद्र वशिष्ठ जी, महेश सोनी जी उपस्थित, सभी पार्षदगण, माताएं, बहनों, साथियों। और मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के कारण अजीत सिंह है, अजीत सिंह के कारण कांग्रेस पार्टी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अजीत सिंह को यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, ब्लॉक कांग्रेस, जिला जनपद पंचायत और जिला सरकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ऋण मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता। वहीं कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों सहित कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के लिए पूरी क्षमता से काम करने और जीत दिलाने की बात दोहराई। हर साल दशहरे के मौके पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। यह सवारी निर्धारित मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पहुंचती है, जहां पूजन अर्चन के बाद सवारी फिर से निर्धारित मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचती है। साल भर में यह सिर्फ एक ही मौका होता है जब बाबा महाकाल की सवारी फ्रीगंज क्षेत्र से भी होकर गुजरती है। इस बार दशहरा पर्व तो कल ही मनाया जाएगा, साथ ही रावण दहन के कार्यक्रम भी कल ही आयोजित होंगे, लेकिन ग्वालियर पंचांग की तिथि को मानते हुए विजयादशमी पर निकलने वाली सवारी आज ही निकाली गई। खास तौर से फ्रीगंज क्षेत्र में बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जगह जगह दिखाई दिए। अकेले फ्रीगंज क्षेत्र में ही करीब 200 से अधिक मंच बाबा की सवारी के स्वागत के लिए बनाए गए थे। धूमधाम से निकली सवारी के स्वागत के बाद कई जगहों से प्रसाद वितरण भी किया गया। की अनादिकाल की परंपरा है। समी का जो वृक्ष होता है उसके शास्त्रों में पूजन का बड़ा विधान बताया गया है। समी का वृक्ष दशमी, श्रवण नक्षत्र और अपराजिता का जो मुहूर्त होता है उसमें समी वृक्ष की पूजन की जाती है। क्योंकि तीनों चीज़ें इस वक्त बाबा महाकाल की जो परंपरागत जो पंचांग है, ग्वालियर स्टेट का पंचांग है, उसके अंदर आज ही बताई गई है। इसलिए बाबा महाकाल की जो सवारी, क्योंकि जिस स्थान पर सवारी आ रही है यहाँ पर अनादिकाल के अंदर बहुत विशाल समी का वृक्ष था, उसके कारण सवारी दशहरे मैदान के इस स्थान पर आती है अनादिकाल से। और यहाँ पर समी के वृक्ष की जो स्थान है वहाँ पर पूजन की जाती है। समी के जो पत्ते होते हैं वो भगवान पर अर्पण किए जाते हैं। राष्ट्र के, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना ली जाती है। नगर निगम की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। नयापुरा में चौड़ीकरण के तहत तोड़े गए मकानों को फिर से बनाने में रहवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में रहवासी द्वारा बनाई गई 3 फीट की गैलरी को मनमाने ढंग से नगर निगम टीम ने सोमवार को तोड़ दिया। इससे लेकर भवन मालिक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नयापुरा में रहने वाले पारस गादिया ने बताया कि चौड़ीकरण के चलते 15 फीट जमीन पहले ही वे दे चुके हैं। अब अपनी ही जमीन पर बनी 3 फीट की गैलरी को सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे भवन निरीक्षक संगीता पवार के नेतृत्व में पहुंची निगम की टीम ने तोड़ दिया। इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और गैलरी तोड़ने पहुंची टीम से पूछे जाने पर नगर निगम आयुक्त के आदेश का हवाला दिया गया।
गादिया ने भवन अधिकारी अनिल जैन पर भी रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस संबंध में निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने ऐसे किसी भी आदेश देने की बात से इनकार किया है। नगर निगम वाली टीम आई हमारे पास, न कोई बिना सूचना दिए हुए हमारा मकान भवन बन रहा है। इस भवन में नगर निगम के नक्शे के अनुसार हम ऑलरेडी जमीन 15 फीट छोड़ने के बाद भी गैलरी में हमने 1.5 फीट रहा। उन्होंने बिना सूचना दिए हुए हमारी पूरी छत को अस्त व्यस्त कर दी और कहने गए तो वो एक ही शब्द बोल रहे हैं कि हमें तो अनिल जैन का आदेश है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर दी है। कुछ जगहों पर अधिकृत प्रत्याशियों को लेकर भयंकर विरोध देखा जा रहा है। अब कांग्रेस में टिकट वितरण पर विरोध के स्वर मुखर होते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट से विधायक मुरली मोरवाल का टिकट कांग्रेस द्वारा काटे जाने के बाद मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। आपने आपके समर्थकों के साथ भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आपके समर्थकों का कहना है कि बड़नगर विधानसभा के हजारों हजार निष्ठावान कार्यकर्ताओं का पार्टी ने अपमान किया है। इसका अंजाम पार्टी को बड़नगर के आसपास की 10 सीटों पर भुगतना पड़ेगा और अगर सरकार बनाना है तो बड़नगर से कांग्रेस का टिकट बदला जाए। बता दें कि बड़नगर से इस बार कांग्रेस ने एडवोकेट राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कम से कम 15 सीटें कांग्रेस की जीत नहीं सकते हैं वहाँ संभाग के अंदर, क्योंकि प्रजापत समाज को एक को भी टिकट नहीं दी है। मैंने उनसे निवेदन करा, वो मानने को तैयार है कि मैं सुरजेवाला जी से बात करूंगा और बात करके बहुत जल्दी इस पर मैं फैसला लूंगा। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के मौके पर दशहरा उत्सव समिति द्वारा दशहरा मैदान पर रावण के 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। इस बार रावण के पुतले का निर्माण बाहुबली की थीम पर भल्ला देव के रूप में किया गया है। साथ ही खास बात यह है कि इस आयोजन में रावण के पुतले द्वारा मतदान करने के लिए लोगों को संदेश भी दिया जाएगा। रावण दहन के पहले रंगारंग आतिशबाजी भी की जाएगी। ये परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन हम लोग दशहरा उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार जो महाकाल की सवारी है उसके अंदर कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन दशहरा तो बनता है और दशहरे पे भी सब लोग यहाँ आते हैं, आनंद करते हैं, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा।